दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पे कुछ अपडेट आने वाले हैं जो कि अपडेट अप्लाई हो जाएंगे 10 नवंबर 2022 से। तो अब ये चेंजेस क्या क्या चेंजेस हैं वो ही मैं आपको बताऊंगा। और ये जितने भी चेंजेस हैं तो ये अमेज़ॉन की ओर से जितने सेलर होते हैं उन सबको एक मेल जो है अमेज़ॉन की ओर से सबको भेजी गई है कि इसमें क्या क्या अपडेट है और क्या क्या अपडेट अभी होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये मुझे एक मेल रिसीव हुई है अमेज़ॉन के सेलर पैनल से और इसका जो सब्जेक्ट है ये है अपकमिंग चेंज इन फी स्ट्रक्चर इफ़ेक्टिव नवंबर 10 2022। तो अब जो भी चेंजेस हैं जो कि आने वाले हैं वो 10 नवंबर से अप्लाई हो जाएंगे। अमेज़ोन के जितने भी सेलर्स हैं उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल है और तब से इसके जो चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। अभी चेंजेस में क्या क्या है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अनडिलीवर्ड एंड कस्टमर रिजेक्ट, यानी कि आपको क्या होता है कि जितने ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं और वो कस्टमर को डिलीवर्ड नहीं होते हैं या कस्टमर उनको रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में आपको क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनडिलीवर्ड। तो अनडिलीवर्ड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे फीस का टाइप दिया गया है जो करंट रेट है जो कि अभी 9 नवंबर तक जो है वो इसमें एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले आप देखेंगे रेफरल फीस, फिक्स क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस और पिक एंड पैक फीस। तो यहाँ पर अलग अलग इसके टाइप दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कोई ऑर्डर अनडिलीवर्ड होता है तो उस केस में अमेज़ॉन आपको 100% जो भी चार्ज होता है वो रिटर्न कर देता है सेलर को अभी के केस में, यानी कि जो चल रहा है करंट में। और इसी के साथ में जो टेक्नोलॉजी से फीस होती है वो फीस आपकी इसके अंदर रिम्बर्समेंट आपको नहीं दिया जाता है, यानी सेलर को भी नहीं दिया जाता है। अब इसका जो अपडेट हुआ है यानी कि 10 नवंबर के बाद इसका क्या कंडीशन रहेगी, तो इसमें आप देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब कि जो यह यहाँ पे अनडिलीवर्ड ऑर्डर होते हैं उसमें भी सेलर को जो है 100% रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। यानी कि ये जो टेबल दी गई है इसमें रेफरल फीस सेलर को रिटर्न कर दी जाएगी, फिक्स क्लोजिंग चार्ज है वो भी आपको मिल जाएगा, वेट हैंडलिंग एंड पिक एंड पैक फीस वो भी आपको रिटर्न में इसमें अमेज़ोन की ओर से कर दी जाएगी। और इसके साथ ही अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले आपको जो टेक्नोलॉजी फीस होती है वो रिम्बर्समेंट नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर आपको है सेलर विल बी रिम्बर्स 100% फी विच ए चार्ज। यानी कि अब जो टेक्नोलॉजी फीस आपसे ली जाएगी वो 10 नवंबर के बाद आपको 100% रिफंड कर दी जाएगी अमेज़ोन की ओर से। तो सबसे पहला मेजर अपडेट तो ये हुआ कि पहले आपको टेक्नोलॉजी फीस रिम्बर्समेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन अब आपको टेक्नोलॉजी जो फीस होती है वो रिम्बर्समेंट हो जाएगी। ये तो हो गया अनडिलीवर्ड के केस में। अब इसके बाद में जो अपडेट है ये कि कस्टमर रिजेक्ट, अगर मान के चलो कोई कस्टमर अभी ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्ट करने के केस में आप देखेंगे ये जो टेबल दी गई है यहाँ पे रेफरल फीस और फिक्स क्लोजिंग फीस ये आपको अभी यहाँ पे 100% जो है वो अमेज़ोन की ओर से रिटर्न की जाती है। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी की जो फीस है इसमें देखिए जो ये वेट हैंडलिंग फ़ीस और पिक एंड पैक फ़ीस जो होती है वो आपको 8%, यानी अभी का जो अमेज़ोन का जो रेशो है यानी कि 8% से अबव अगर आपके कस्टमर की रिजेक्ट करता है अपने ऑर्डर को तो 8% से अबव होने पर आपको ये जो वेट हैंडलिंग फ़ीस है और पिक एंड पैक जो फीस है वो आपको रिम्बर्समेंट अमेज़ोन की ओर से दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपके पूरे मंथ के अंदर अगर 100 ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं और 100 में से अभी 9 नवंबर तक अगर आपके 8 ऑर्डर को कस्टमर रिजेक्ट कर देता है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाता है। यानी कि ये जो चार्ज आप देखेंगे वेट हैंडलिंग फ़ीस और पिक एंड पैक फ़ीस जो होती है वो आपको रिटर्न नहीं होती।
अगर 8 से ज़्यादा अगर आपके 10 ऑर्डर रिटर्न आते हैं तो 8 ऑर्डर के आपको जो है वो वेट हैंडलिंग और पिक एंड फीस जो है वो रिम्बर्समेंट नहीं दी जाएगी। केवल 2 ऑर्डर आपके होते हैं उन्हीं की आपको वेट हैंडलिंग और पिक एंड पैक जो फीस होती है वो रिम्बर्समेंट की जाती है अभी के अपडेट के अंदर। और अब जैसे ये क्या होगा, अब 10th नवंबर के बाद सेलर विल बी रिम्बर्स 100% फी विच इज़ चार्ज। यानी कि अब ये जो कंडीशन थी ये भी यहाँ पे अमेज़ोन ने चेंज कर दिया कि अब 8% से अबव जो है, ये कंडीशन थी कि 8% से अबव अगर कस्टमर रिजेक्ट करता है तो ही आपको जो उसके अंदर रिम्बर्समेंट दिया जाता है। लेकिन अब 10 नवंबर के बाद आपको 100% इसको जो है फीस आपको रिम्बर्स कर दी जाएगी। उसके लिए ये कंडीशन इन्होंने ख़त्म कर दी। तो ये भी अपने आप में जो है 2 अपडेट हुए हैं अभी। एक तो इसके अंदर हो गया 8% वाली है, ये ख़त्म होने वाली है जो कि 9 नवंबर को ये ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ में एक अपडेट ये था 100% जो है आपको टेक्नोलॉजी फ़ीस रिम्बर्स कर दी जाएगी। ये तो हो गया कस्टमर को अनडिलीवर्ड और कस्टमर रिजेक्ट के केस में। अब इसके बाद में होता है कस्टमर रिटर्न। अगर कस्टमर कोई ऑर्डर को रिटर्न कर देता है तो रिटर्न के केस में क्या होगा कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो अपडेट है, यानी 9 नवंबर तक जो है सेलर को जो है रिम्बर्समेंट दिया जाता है 100%। क्या क्या, रेफरल फीस और फिक्स क्लोजिंग फीस ये अभी दी जाती है। और इसमें भी 10th नवंबर के बाद भी आपको यही अपडेट है, वो भी 100% आपको इसमें से दी जाएगी। और इसी के साथ में बाकी की जो होती हैं अभी वेट हैंडलिंग फीस, पिक एंड पैक और टेक्नोलॉजी फीस, ये भी आपको जो होती है सेलर आर नॉट रिम्बर्स विच इज़ चेंज, यानी इसके अंदर आपको जो है सेलर को ये रिम्बर्समेंट नहीं दी जाएगी। और 10th जो नवंबर है उसके बाद भी ये आपको जो है रिम्बर्समेंट आपको नहीं दिया जाएगा। तो यानी इसमें अभी कोई अपडेट नहीं है। केवल इसमें एक अपडेट हुआ है कि यहाँ पर होता है कि अगर रिटर्न जो फीस होती है आपकी उसमें आपको चार्ज किया जाता है 20%। और ये मैक्सिमम जो है 300 तक आपसे लिया जाता है, जिसको कि इन्होंने अब चेंज किया है और चेंज करके एक टेबल बनाई है। यानी अभी तक आपको 20% से लेके 300 डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर के जो है डायमेंशन क्या है और वेट क्या है, उसी अकॉर्डिंग आपसे जो है रिटर्न फीस ली जाती है। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये 10th नवंबर के बाद में एक टेबल दी गई है, टेबल ए। इसके अंदर देखेंगे कि इसी हिसाब से आपको चार्ज लिया जाएगा कि आपके जो है शिपिंग चार्ज उसमें क्या क्या लग रहे हैं। अगर आपकी शिपिंग चार्ज 0 से लेकर 250 तक है तो रिटर्न फीस आपसे 35 रुपीज़ ली जाएगी। अगर आपके इसमें अंदर है कि शिपिंग चार्ज 251 से 500 के बीच में है तो आपसे 50 रुपये इसके रिटर्न फीस ली जाएगी। और अगर आपका इसमें शिपिंग चार्ज 501 से 1000 के बीच में है तो आपसे 75 रुपीज़ लिए जाएंगे। वो 10th नवंबर के बाद आपको जो है ये लिए जाएंगे। अगर आपकी 1000 से अबव होती है तो आपको 100 रुपीज़ का रिटर्न फीस आपसे ली जाएगी। तो एक अपडेट तो ये हो गया, यानी कि सेकंड नंबर की टेबल जो इसमें आपको मैंने बताई। और थर्ड नंबर के अंदर यहाँ पे हो जाता है कस्टमर रिप्लेसमेंट। अगर अभी आप देखेंगे कि कस्टमर जो कोई भी ऑर्डर को अगर रिप्लेसमेंट करता है तो उस केस में जो है सेलर आर चार्ज फॉर फॉरवर्ड लेग। अभी यहाँ पर अभी आपको वन साइड के जो चार्जेस हैं वो आपको अभी पे करने हैं। यानी कि 9 नवंबर तक जो है सेलर वन साइड, कोई कस्टमर अगर आप रिप्लेसमेंट आपका ऑर्डर आता है, यानी कि आप ऑर्डर करते हैं कस्टमर को वो ऑर्डर या डैमेज हो जाता है या कुछ डिफेक्टिव उसको मिलता है तो उस केस में वो रिप्लेसमेंट करता है, तो अभी आपके वन साइड के जो चार्जेस हैं वही आपसे लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो रिटर्न फीस होती है वो आपसे इसमें जो है सेलर आर नॉट चार्ज, यानी कि सेलर से जो है रिटर्न फीस नहीं ली जाती है। तो अब इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि रेफरल फीस, फिक्स क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस, पिक एंड पैक और टेक्नोलॉजी फीस, ये जो होती है आपसे अभी सेलर से जो है किसी भी तरह की आपको जो है चार्ज फॉर फॉरवर्ड लेगी, यानी कि वन साइड, ये सारी के सारी जो चार्ज आप देखेंगे अभी एक साइड में आपको दिया जाएगा। यानी कि एक साइड के चार्ज आपके लगते हैं। रिटर्न फीस होती है वो भी आपके जो है इसमें अभी नहीं लगती है क्योंकि रिप्लेसमेंट है आपका। अब इसके बाद में 10th नवंबर के बाद में क्या होगा, केवल 2 चीज़ यानी रेफरल फीस और फिक्स क्लोजिंग फीस, इसके अंदर आपको वन साइड के चार्ज लगेंगे रेफरल फीस और फिक्स क्लोजिंग फीस के अंदर। अब यहाँ पे 3 जो ये आप देखेंगे कि सेलर विल बी चार्ज फॉरवर्ड एंड रिप्लेसमेंट लेग, तो इसके अंदर आपको वेट हैंडलिंग फीस, पिक एंड पैक फीस और टेक्नोलॉजी फीस, यानी 1 2 3,
ये जो 3 फीस है, वेट हैंडलिंग फीस है, ये भी आपकी टू साइड लगेगी, यानी कि आपको कस्टमर के पास जो ऑर्डर आप डिस्पैच करते हैं उस टाइम की और रिटर्न है वो भी आपकी, यानी टू साइड आपके ये चार्ज लगेंगे। इसमें वेट हैंडलिंग फ़ीस हो गई, पिक एंड पैक की जो फ़ीस होती है वो भी टू साइड लगेगी, टेक्नोलॉजी फ़ीस है वो भी आपके टू साइड इसमें लगेगी। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये आपको इसमें पहले वन साइड लगती थी, लेकिन 10 नवंबर के बाद में आपको टू साइड जो है ये आपके चार्जेस इसमें लिए जाएंगे। तो ये कुछ इसमें जो है अमेज़ोन ने इसमें अपडेट किया है, और इसी के साथ में रिटर्न फ़ीस जो होती है इसमें आपको कोई चेंज नहीं किया गया है। रिटर्न फ़ीस आपसे पहले भी नहीं ली जाती थी और अभी भी इसके अंदर 10 नवंबर के बाद आपसे नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों ये तो अमेज़ोन की ओर से कुछ अपडेट थे जो कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी है, लेकिन इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो केवल एक रिप्लेसमेंट को छोड़ के बाकी के जितने भी अपडेट हैं वो तकरीबन हर जो सेलर होगा उन सब के लिए थोड़ा फ़ायदे का ही सौदा है। लेकिन एक रिप्लेसमेंट के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि वेट हैंडलिंग फ़ीस, पिक एंड पैक फ़ीस और टेक्नोलॉजी फ़ीस है, ये आपको टू साइड जो है वो आपको पे करना होगा 10 नवंबर के बाद। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आने वाले 10 नवंबर के बाद अमेज़ोन के जितने भी सेलर्स होंगे उन सब के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।